चालू कर देते थे। उसके बाद कभी भी जब हम घर में हुआ करते थे और ऊपर से गड़गड़ाहट की आवाज आती थी, ऊपर से हवाई जहाज जाने की आवाज आती थी, तो दौड़े दौड़े खाना छोड़ के आते थे बाहर में और जोर से देखने लगते थे, चीखने लगते थे, चिल्लाने लगते थे। और जब पहली बार उस हवाई जहाज पे हमारी नजर जाती थी तो ऐसे खुशी जाहिर करते थे जैसे लगता था कि हम उस जहाज पे बैठ गए हों, वो Recording in जहाज। progress. तो हम सभी लोग उसके बाद जब अच्छे बंगले अच्छे मकान देखते थे तो इसको भी पाने की ललक होती थी, इसमें भी रहने की इच्छा होती थी, इस तरीके के सपने होते थे, इस तरीके के ख्वाब होते थे। Recording stopped. जब पैसे देखते थे तो पैसा को भी अचीव करने की ललक आ जाती थी, मुझे भी पैसा चाहिए, मुझे भी पैसा चाहिए। साथियों, एक कहावत है कि जब छोटे थे तो जोर से रोते थे अपनी पसंद की चीज को पाने के लिए, और जब बड़े से हो गए तो चुपके से रोते हैं अपनी पसंद की चीज को भूल जाने के लिए। यानी जब छोटे थे तो पापा मुझे चाहिए, पापा मुझे चाहिए, बाबूजी मुझे दिलाइए, मुझे दिलाइए, नंगिया जाते थे, रोने लग जाते थे, गिड़गिड़ाने लग जाते थे। उस दिन वो नहीं दिला पाए तो साथियों आज बड़े हो गए तो हमें कौन रोका है? ले लीजिए, जो हमें पसंद है बचपन की चीजों उसे हमें हासिल कर लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। लेकिन साथियों आज बड़े हो गए तो चुपके से रोते हैं अपनी पसंद की चीज को भूल जाने के लिए। तो साथियों ये हम सभी लोग अपने अपने बचपन में इन सभी चीजों को पाने का सपना बनाए थे, इच्छा रखे थे, लेकिन ये सारी इच्छाएं अब तक पूरी नहीं हुई। अब जवान हो गए, उम्र दराज हो गए, बड़े भी हो गए, 40-45 में भी बहुत सारे लोग पहुंच गए, लेकिन फिर भी इसके भी आसपास भी नहीं पहुंचे हुए हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि जब हम होते गए, जब हम बड़े होते गए तो हमारे रास्तों का चुनाव अलग अलग होता चला गया। हम उन सारे रास्तों को पकड़ते गए जिस रास्ते में इन सारी चीजों को दिलाने की कैपेसिटी ही नहीं थी। इच्छा तो थी कि मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, बंगला, गाड़ी, पैसा होना चाहिए, लेकिन ज्यों ज्यों बड़े होते गए हमारे रास्ते अलग अलग होते चले गए। हम लोग क्या क्या रास्ते पकड़े, आइए देखते हैं। जब बड़े हुए तो हम खेती के रास्ते पकड़ लिए। अधिकतर लोग खेती के रास्ते पकड़ लेते हैं। हमारे देश में 70% से ऊपर लोग किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। जब बड़े होते हैं तो हम अपनी विरासत को संभाल लेते हैं और खेती करना चालू कर देते हैं। तो खेती की साथियों उपज देने की एक सीमित कैपेसिटी होती है, एक दायरा होता है। चाहे कितना भी ताकत लगा लें, चाहे कितना भी एनर्जी ऊर्जा लगा लें, इसको देने की एक सीमा होती है। यदि 1 बीघे में 40 मन धान पैदा होता है तो चाहे कितना भी ताकत लगाइए, 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करिए, एक एक घास को सो के निकाल दीजिए, खाद पानी मजे से टाइम पर दीजिए, सब चीज लगा दीजिए, वो 40, 42, 50 में ही सिमट कर रह जाएगा। कभी भी उसकी उपज 100, 200, 500 गुना होने वाली नहीं है। जब ये सीमित दायरे में देने वाली इनकम है तो फिर हमारे सपने कैसे पूरे होंगे? इसके बाद बहुत सारे लोगों का चुनाव हो जाता है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी के क्षेत्र में भी हम चले जाते हैं, यह भी हमारे जीवन का एक रास्ता बन जाता है। और इस रास्ते को जब पकड़ते हैं तो यहाँ भी शुरू में उत्साहित होते हैं, लेकिन एक जगह पे जाकर के यहाँ भी रुक जाते हैं। वहां भी इनकम एक सीमित दायरे में सिमटने लग जाती है। वहां भी 40,000, 50,000 जो भी फिक्स हो जाती है उसी में हम सिमट जाते हैं। रोज 8 घंटे की ड्यूटी देते हैं, मन से देते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब जान जाते हैं कि हमारे उतना ही फिक्स है, चाहे मन से करें नौकरी, चाहे बेमन से करें, चाहे 8 घंटा करें, चाहे 6 घंटा करें, इसलिए हम लोग लापरवाह होने लग जाते हैं, फिर खाना पूर्ति करने लग जाते हैं। इस तरीके को भी अपना करके अपने ड्रीम पूरे नहीं होते, अधूरे रह जाते हैं और हम वहीं पे रुके रह जाते हैं, जीवन को काटते हैं, गाड़ी को आगे बढ़ा रहे होते हैं। साथियों यह भी सीमित आय है, सीमित आय में रुक जाती है। उसके बाद हमारे बीच में आता है प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब हम पकड़ लेते हैं। प्राइवेट जॉब भी 15,000 से लेके 20,000, 25,000, 30,000 पे हम फिक्स हो जाते हैं। 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा की लगातार ड्यूटी देते हैं तो हमें 10-12,000, 25,000 महीने की इनकम मिलती है और इससे भी जिंदगी कट रहा होता है। जो बचपन के सपने देखते हैं वो कभी भी पूरे नहीं होते और यहाँ पर भी हमारे जीवन को काटने के लिए बस गाड़ी आगे बढ़ रही होती है और यहाँ भी सीमित आय हो जाती है। और साथियों नेक्स्ट है हमारा छोटा मोटा बिजनेस। यदि हम छोटे मोटे बिजनेस में चले जाते हैं तो वहां भी एक निश्चित दायरे में सिमट करके रह जाते हैं। वो भी बहुत कुछ देने की ताकत नहीं रखता है। 10,000, 20,000, 25,000 रोजी रोटी ही चला सकता है। वहां पे हम जाकर के रुक जाते हैं। तो साथियों यह 4 रास्तों का चुनाव हम लोग अधिकतर करते हैं। 90-99% लोग इन 4 तरीके के रास्तों में से कोई न कोई एक रास्ते का चुनाव हम लोग करते हैं। लेकिन हमारे बचपन के ख्वाब, हमारे जो चाहत थी, जो तमन्ना थी, इन रास्तों पे चल करके पूरे नहीं होते हैं। उसके बाद मन में ख्याल आता है कि हमारी भाग्य की रेखाएं लग रहा है सही नहीं है, हमारी भाग्य रेखाएं सही नहीं है। हम जाते हैं बाबा जी के यहाँ, बाबा जी के यहाँ दिखाते हैं, बाबा जी देखिए हमारे भाग्य की रेखाएं सही नहीं है, जीवन में
मजा नहीं आ रहा है, कुछ बड़ा नहीं हो रहा है, बंगला गाड़ी कार नहीं आ रही है, और बाबा जी भी हमें काहे को नाराज करें। बाबा जी देख करके बोलते हैं, अरे बेटा बस बस, तुम्हारे हाथ की रेखाएं तो जल्दी से मिलने वाली है, तुम्हारे घर में लक्ष्मी का डायरेक्ट वास होने वाला है, लक्ष्मी पैर तोड़कर तुम्हारे घर में बैठने वाली है। और हम खुश हो जाते हैं, 10-20-50 हज़ार रुपया, 10-20-50 रुपया उनको दे देते हैं और चले आ जाते हैं कि अब जीवन बदलेगा। कुछ दिन के बाद जीवन नहीं बदलता, इस रास्ते पर चल रहे होते हैं। जब कुछ दिन के बाद जीवन नहीं बदलता तो हम लोग कुछ और तरीका अपनाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, किसी मस्जिद में जाते हैं, मन्नत मान देते हैं कि बाबा जी भगवान जी, मुझे अब आप अमीर बनने का नुस्खा दीजिए, मेरे जीवन में चमत्कार करिए, मैं बहुत तंग आ गया हूँ, परेशान आ गया हूँ। लड्डू भी 1 किलो लेके जाते हैं, लड्डू भी चढ़ा देते हैं और आगे भी मिन्नत मानते हैं कि यदि आपने ये मेरे जीवन में किया तो हम आपको चादर चढ़ा देंगे अगली बार। और बाबा जी अंदर अंदर मुस्कुरा करके, भगवान जी भी खुश हो रहे होते हैं कि बेवकूफ, तू मुझे बेवकूफ समझ रहा है, हाँ 1 किलो लड्डू मेरे नाम पे खरीदता है, थोड़ा सा मुझको देता है और ले जाके खुद खा जाता है और कहते बाबा जी के नाम पे लड्डू खरीदा हूं, चादर का तुम लालच देते हो। अरे तुम अपने रास्ते को बदले हो, रास्ते को, तुम पूरब जाने वाले रास्ता पकड़े हुए हो और हमसे कह रहे हो कि बाबा हम पश्चिम मुझे ले चलिए, भगवान जी मुझे पश्चिम वाले रास्ते पे ले जाइए। तो बाबा जी पश्चिम वाले रास्ते पे आपको ले जाने वाले नहीं है, पहले अपने रास्ते को बदलो, तब तुम्हारे जीवन बदलेंगे। तुम अब तक जो भी रास्ते पकड़े हो सीमित आय देने वाले हैं, एक जगह जाकर के रुक जाने वाले हैं, चाहे कितना भी ताकत लगा लो, 8 घंटे के बजाय 10 घंटा कर लो, 12 घंटा कर लो, तुम उससे आगे बाहर नहीं निकल सकते। उसका एक सीमा है, एक दायरा है, तुम्हें रास्ते बदलने पड़ेंगे। तो अब हम लोग फिर आते हैं, तो साथियों रास्ते बदलने के लिए, हमें कामयाब होने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है, एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो अनलिमिटेड देने की क्षमता रखता हो। भले उसकी शुरुआत 0 से होती हो, भले उसमें मेहनत संघर्ष करना पड़ता हो, लेकिन हम जहां भी जाना चाहें वो वहां तक हमें ले जाने की ताकत रखता हो। ऐसे प्लेटफॉर्म को पकड़ने की जरूरत है। और साथियों जिंदगी में प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा रोल होता है। जिंदगी में प्लेटफॉर्म यदि सही समय पे एक व्यक्ति को मिल गया तो 0 से हीरो बना सकता है, फर्श से अर्श तक ले जा सकता है, उसको इतिहास के पन्नों में दर्ज कर सकता है। ऐसी ही कहानी आपके बीच में मैं शेयर कर रहा हूं। एक औरत जो भिखारी हुआ करती थी, वेस्ट बंगाल में पश्चिम बंगाल के रेलवे स्टेशन के सामने भीख मांगने का काम किया करती थी, कटोरा फैला करके गीत गाया करती थी। इसके गीत पे कोई खुश होकर के 5-10 रुपया दे दिया करता था। गरीबी के दलदल में इतनी फंस गई कि इसके जान पहचान वाले लोग भी इनसे दूरी बना लिए, यहां तक कि इनकी लड़की भी इनका साथ छोड़ करके भाग गई। ये जीवन को किसी तरीके से काट रही थी, कटोरा लेकर के बैठ जाती थी, गाना गाती थी और इसको कुछ पैसे मिल जाया करते थे। इससे इसका रोजी रोटी चल रहा था, दिनचर्या चल रहा था। लेकिन एक समय हुआ क्या कि एक लड़का इनकी आवाज को रिकॉर्ड करके ग्रुप में डाल दिया और वो आवाज, वो गाना वायरल हो गया। और वायरल होते होते वो बॉलीवुड तक पहुंच गया। जब बॉलीवुड में पहुंचा तो वहां के कुछ जानकार लोगों ने इस आवाज की क्वालिटी को परखा, इसके कला को परखा, इनके अंदर की प्रतिभा को परखा और इनसे संपर्क बनाया। और इनको संपर्क बना करके इनको जो है बॉलीवुड में ले आए, थोड़ा ट्रेनिंग दिए, थोड़ी तैयारियां करवाए और उसके बाद गीत गवाए। और वो गीत की बोल थी तेरी मेरी मेरी तेरी। यह गीत आते ही पूरा धूम मचा दिया, हर जगह ट्रक पे, टेम्पू पे, दुकानों में हर जगह बजने लगा। और देखते ही देखते यह रानू मंडल रातों रात चमक गई। साथियों इनके पीछे मैं कहना क्या चाहता हूं कि जब ये पहली जगह पर थी तो वही आवाज थी, वही गला थी, वही हुनर था, वही प्रतिभा थी। लेकिन उसी आवाज, उसी गले, उसी प्रतिभा की कीमत 5-10 रुपया मिला करता था। लेकिन ज्यों ही प्लेटफॉर्म चेंज हुआ, ज्यों ही प्लेटफॉर्म बॉलीवुड का मिला, बॉलीवुड के प्लेटफॉर्म पे आते ही इनको उस गाने की कीमत जो दी गई वो 7 लाख रुपए थी। मैं यह बात सुनकर के हैरान हो गया कि क्या प्लेटफॉर्म में ताकत होती है। यदि हमारे अंदर हुनर हो, प्रतिभा हो, यदि उसका सही प्लेटफॉर्म ना मिले तो साथियों उसकी कीमत जीवन में नहीं मिल पाएगी। हमें अपने हुनर और प्रतिभा के साथ साथ जीवन में एक ऐसे प्लेटफॉर्म की भी जरूरत पड़ती है जो हमें ऊंचाइयों तक ले जा सके। और हमें भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो अनलिमिटेड देने की क्षमता रखता हो। और उसी प्लेटफॉर्म का नाम है साथियों आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस के माध्यम से हम अपने हुनर को उपयोग कर सकते हैं, अपने अंदर की छुपी हुई ताकत को बाहर ला सकते हैं। संघर्ष यहाँ करना पड़ेगा, समस्या यहाँ पर आएगी, लोगों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन साथियों कभी भी आरसीएम बिजनेस एक सीमित दायरे में सिमट करके नहीं रुकने वाला है। जहां आप जाना चाहते हैं, 1 लाख महीना पे जाना चाहते हैं, 1
लाख ले जाएगा, 2 लाख महीना जाना चाहते हैं 2 लाख ले जाएगा, 5 लाख ले जाएगा, 10 लाख ले जाएगा, जहां भी हम जाना चाहते हैं यह आरसीएम बिजनेस रूपी प्लेटफॉर्म हमें वहां ले जाएगा। बस डरना नहीं है, भागना नहीं है, कतराना नहीं है। इस प्लेटफॉर्म में वो ताकत है, वो खासियत है जिस प्लेटफॉर्म पे हम सभी लोग सवार हो चुके हैं। सभी लोग इस प्लेटफॉर्म पे आकर के सुबह की पाठशाला अटेंड करना चालू करती हैं और यह प्लेटफॉर्म हमें बहुत ऊंचाइयों तक साथियों ले जाएगा। बस एक ही चीज कहूंगा, गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तू जब तक ना खाएगा, पास किसी गम को जब तक ना भुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या ना इसे जान पाएगा, रोता हुआ आया है रोता चला जाएगा ए भाई। इस प्लेटफॉर्म को सभी लोगों को पकड़ना चाहिए साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मुझे 10 मिनट का सेशन मिला, मैं 11 मिनट